मुजफ्फरनगर में मखियाली क्षेत्र के खियाली गांव में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने से हालात बेहद गंभीर हैं। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि गांव के एक किसान ने मजबूर होकर अपना घर बार छोड़ दिया और रातों रात परिवार समेत पलायन कर गया। गांव के किसान जितेंद्र, जो स्वयं गंभीर बीमारी से पीड़ित बताए जा रहे हैं, उन्होंने शनिवार रात अपने पूरे सामान को ट्रक में भरकर गांव छोड़ दिया। उनका कहना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और दूषित पानी के कारण गांव में रहना मुश्किल है। जितेंद्र ने भावुक होकर बताया कि प्रदूषण के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। उनके परिवार में भी पहले कई लोग बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है और ये कदम मजबूरी में उठाना पड़ा। उनके इस फैसले से गांव में चिंता और भय है। ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। अन्य ग्रामीणों का कहना है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वे भी खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक गांव पहुंचे, प्रभावित किसानों से मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि संगठन उनकी लड़ाई में साथ खड़ा है और समाधान होने तक संघर्ष जारी रहेगा। धर्मेंद्र मलिक ने क्षेत्र की फैक्ट्रियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ औद्योगिक इकाइयों के कारण गांव का पर्यावरण गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार देना जरूरी है, लेकिन उसके बदले लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीण वीरेंद्र सहित अन्य लोगों ने कहा कि प्रदूषण के कारण स्थिति लगातार बिगड़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और दूषित पानी सीधे गांव के पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। फिलहाल ये मामला प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। ग्रामीणों ने तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की है ताकि स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके। मलिक साहब मुखियाली गांव में पहुंचे हैं, यहाँ से कुछ लोग पलायन कर गए, आप उनसे मिले हैं, एक परिवार अभी आपके साथ मौजूद है। क्या स्थिति है, क्यों पलायन कर रहे हैं? देखिए, बहुत दुखद है। हमने तो कल एक वीडियो देखी, हमें पता लगा, हम आए और ये पता लगा कि आज ये अपना कुछ सामान लेने के लिए किसी काम से यहाँ आए। अब अगर आपको जो है जीवन में एक सपना होता है घर, और अगर उस घर को किसी को छोड़ना पड़े तो वो उसके मन से पूछो कि जीवन में व्यक्ति एक घर के बाद दूसरा घर बना नहीं पाता। अगर किसान परिवार से है या मजदूर परिवार से है तो घर उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा सपना है, और अगर वही सपना टूट जाए, वही घर छोड़ना पड़े, तो इसका मतलब देश की संस्थाएं, देश का कानून, देश की जो सरकारें हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आम नागरिकों के हित में काम नहीं कर रही। देश में सब कानून है। आज इनका जो पलायन है, पलायन ऐसे ही थोड़ा है। इनकी दूसरी पीढ़ी है, इनको ब्लड कैंसर हो गया, इनके पिताजी को लंग्स में कैंसर था, इनके नलके का जो पानी है उसका TDS 1100 थे, तो क्या ही नहीं कि नलकूप का 1100 TDS है, सबका है, पूरे क्षेत्र का है। लेकिन बात वही है कि सब आते हैं, समय निकालते हैं, चले जाते हैं। इस देश में जवाबदेही की जो स्थिति है, कानून का ना पालन कराने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर यही अमेरिका या यूरोप होता तो आज पूरा साधन प्रशासन सिस्टम इनके घर पे होता। लेकिन हिंदुस्तान है 125 करोड़ का, 140 करोड़ का देश है। अंत में तो हम यही कहना चाहते हैं कि भाई जीवन में अब ये साथ में खड़े हैं, इनको कैंसर है, इनको बता दिया कि अगर इस तरह के वातावरण में जाओगे जहाँ वायु अच्छी ना हो, जहाँ का पानी अच्छा ना हो, वहाँ आपका जीवन लंबा हो नहीं सकता। तो मैं फिर यही कहता हूँ कि जो भौतिक लाभ है, भौतिक लाभ जीवन के सामने कुछ नहीं है। हो सकता है यहाँ गांव में किसी को, लोगों को कुछ इन्फेक्टी लगने से भौतिक आर्थिक लाभ हुआ हो, लेकिन जब जीवन पे ही बन जाएगी तो फिर क्या, उस पैसे का, उस लाभ का क्या करेंगे। ऐसे कितने और परिवार हैं जो प्रभावित हैं पलायन? यहाँ हर घर में आदमी, हर तीसरा आदमी बीमार है। जांच तो हो, जब जांच ही नहीं होगी, डाटा छिपाया जाएगा। किसी को काला पीलिया है, किसी को लंग्स में दिक्कत है, किसी के फेफड़े खराब हैं, तो किसी को सांस लेने की समस्या है। यहाँ पे बचा कोई नहीं है, और अभी तो धीरे धीरे जा रहे, नंबर सबका होगा। मलिक साहब, क्या जानकारी आपको यहाँ पे मिली, कितने लोग अब तक जा चुके हैं और क्या आगे? नहीं, 2 आदमी तो मेरे पास ही खड़े हैं, तो मुजफ्फरनगर रहे लगे, जाके गांव छोड़ दिया, और इन्होंने यहाँ से छोड़ के डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में चले गए। अब आदमी अगर अपने ही देश में उसको पलायन करना पड़े, भागना पड़े, किसके कारण? व्यवस्था के, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वायु, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इसमें जहर घोल के मुनाफा कमाने वाले कॉरपोरेट के लोग, जो लोगों को यहाँ पे मौत बांट रहे हैं, कैंसर बांट रहे हैं, उनका क्या?
क्या ये देश जो है कुछ ही लोगों को लाभ कमाने के लिए है? क्या हम इतनी खुली छूट दे सकते हैं कि आप हमारा पानी खराब करो, हमारा वातावरण खराब करो और हमें पलायन के लिए मजबूर करो? जमीन यहाँ की खराब हो चुकी अभी है। आप लोगों की क्या रणनीति है? आप मिले इनसे? नहीं, रणनीति तो मेरी अभी बात हुई है। देखो, ऐसा है, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि ये कैंसर के पीड़ित हैं। हालांकि किसी न किसी को करना पड़ता है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई क्षेत्रवासियों, नंबर सबका है, इतने पैसे कहाँ से हैं कि आप इलाज करा पाओगे? ये जो है, पेट में जब गर्भ में बच्चा होता है, प्रदूषण का असर वहां से शुरू होता है और अंत में जो है मरने तक रहता है। तो इन गांवों में तो आप जो है टेस्ट करा लो। इन गांवों में तो जो है संक्रमित बच्चे मिलेंगे, हेल्थ कम मिलेगी, ओवर अंडरवेट मिलेंगे। और लंग्स की आप जांच करा लो तो सबके फेफड़े ऐसे मिलेंगे जैसे सिगरेट पीते हों। तो ये जो प्रदूषण है, ये एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। यहाँ के प्रशासन को अब इस पे जो है संज्ञान लेकर काम करना चाहिए। मेरा प्रशासन, शासन सबसे ये निवेदन है कि हिसाब सबको देना है। ठीक, नाम है आपका? मेरा जितेंद्र, गाँव मखियाली। जितेंद्र जी, मखियाली में कब से आप रह रहे थे? कितना टाइम? मेरे तो पैदाइश है कि हमारे बड़े यहीं, हम भी यहीं पैदा हुए, कोई बाहर के थोड़ा ही है। एक वीडियो आपके सामने आई, उसमें पलायन करते आप नजर आ रहे, गाड़ी में सामान भरा जा रहा, आप कह रहे मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, अब बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म होगी, इसलिए गांव छोड़ के जा रहा। मैं रात में सामान भर रहा था उस दिन, मैं ट्रक आ गया था। कब की वीडियो? ये है जी 4 तारीख की। तो क्या हुआ कि पड़ोसी हमारा भाई अमित, उसको बहुत जोर पड़ा, उसका दिल दुखी हुआ। उसने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा बस यहाँ ज़्यादा परेशानी है प्रदूषण की वजह से और पानी भी खराब हो गया, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो उसने वो वीडियो बनाई थी, तो गांव वालों ने रोकना भी चाहा, पर मैं हालात, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा कि तुम ऐसी जगह रहो जहाँ पानी सही हो और हवा सही हो, वरना तुम फिर दोबारा बीमार हो सकते हो। मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया, अभी उसमें 20-25 लाख रुपए लग गए। 14 साल से बीमार हूँ। पिताजी भी लीवर कैंसर होकर वो भी चले गए। घर घर में यहाँ कैंसर हो गया। मोहल्ले में घूम कर देखो, आदमी दिखाई नहीं देता, हर घर से कोई जा चुके लोग। कैंसर में इतने लोग मखियाली में मर चुके। मैंने देखा कि आने वाला समय खराब है, बच्चों का भविष्य खराब दिखाई दिया कि पता नहीं कब किसको क्या बीमारी पकड़ ले। और हमने बहुत कोशिश की कि ये प्रदूषण कम हो, और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, ना कोई फैक्ट्री वाला, ना कोई नेता। हम तो कहा थक कर फिर हमने यही सोचा कि यहाँ से चले जाएं, जमीन ठेके पर दे दी। क्या करें, जोर तो बहुत पड़ता है। जहाँ पर पैदा हुए मातृभूमि हमारी, अब गांव छोड़ के चले गए जी हम तो अभी आज आए थे आप गांव में? आज आए थे। एक तो मुझे सुबह हॉस्पिटल जाना है दिल्ली एम्स में, एक थोड़ा बहुत सामान है जो बचा हुआ वो लेने के लिए आए हैं बस। तो कारण क्या रहा जाने का आपका? कारण केवल प्रदूषण। गांव में सांस नहीं आता। जिस दिन परवा हवा चलती है उस दिन तो गांव वालों की हालत इतनी खराब हो जाती है। गांव वाले बहुत लोग पलायन करने के लिए तैयार हैं। मेरे जाते बहुत से कह रहे हैं हम भी जाएंगे। मेरे तो गांव उजड़ गया। अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान न दिया, इन पेपर मिल वालों ने ध्यान न दिया, तो ये गांव तो उजड़ा समझो बाप। क्या आपसे पहले भी कोई गांव छोड़ कर गया है? 1-2 घर गए हैं। एक भाई है बैठे भी मुजफ्फरनगर चले गए, पर मुजफ्फरनगर में प्रदूषण है। पर मखियाली के तो ये 3-4 गाँव की हालत इस कदर खराब है, या तो सरकार या ये फैक्ट्री वाले कुछ सोचें इस बारे में, वरना अगर गांव वाले अपने पर आ गए तो झगड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी आंखें देख लो आप किस तरह की। अब मैं तो लड़ने की स्थिति में होने में तो बीमार आदमी। तो आप अपना यहाँ सब कुछ छोड़ कर चले गए? मैं तो छोड़ दिया जी, सब कुछ छोड़ दिया। देख लो, घर देख लो, मेरा मैं घर दिखाऊंगा अभी आपको। मैं तो सब सामान भर के चला गया। क्या करूँ बताइए? आप बताइए, बीमार आदमी क्या करे? पिताजी चले गए, मैं बीमार हूँ, कल को किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए फिर क्या हो? यहाँ तो जीवन ही खराब हो गया। प्रयास किया आपने कि कुछ समाधान में तो सारी मीटिंग में गया, जितनी मीटिंग कचहरी में हुई मैं सारी में सब में गया, अपनी बात रखी, किसी कहीं कोई सुनवाई नहीं दी। डीएम साहब के भी गए। डीएम साहब बोले 15-20 हजार आदमी काम करते हैं, मैं सबको किसी का काम थोड़ा ही रुकवा दूंगा। फैक्ट्री तो मन नहीं हो सकती। 15-20 हजार आदमी। अच्छा जी, समस्या बहुत गंभीर है भाई साहब, बहुत ही गंभीर। मेरे बेटे का एक ट्रक टक्कर मार गया। पेपर मिल का ट्रक था कोई, वो पेपर मिल में सामान जा रहा था, 2 जगह से पैर टूट गया। 5 लाख रुपए इस पर लगे, 2 जगह से पैर टूट गया इसका। अब बताओ, इसका जीवन वैसे खराब हो गया। मुकेश जैन का इलाज चला इसका। अब यहाँ एक समस्या थोड़ा ही है, सड़कें पार नहीं कर सकते हम। जिस वक्त पेपर मिल से आदमी निकलते हैं, फैक्ट्रियों से, आदमी सड़क क्रॉस कर ही नहीं सकते 1-1.5 घंटे तक। ये हालात है। बच्चों को सड़क पर भेजते हुए डर लगता है। तो आप यहाँ से जा चुके हैं? हाँ जी, मैं तो 8 दिन हो गए, मैं हरिद्वार चला गया। जी।
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।